Good morning fourth class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. Students, आज हम लोग लेसन नंबर 5 द सदर्न प्लेटो दक्षिणी पठार जिसे हम कर चुके हैं, रिवीजन करेंगे इस लेसन की हम लोग। इस लेसन में हमें ये बताया गया था कि जो सदर्न प्लेटो हैं वो कहाँ पर आते हैं, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में आते हैं। ये कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं और ये हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में ये फैले हुए हैं। इसके बाद इसमें बताया गया कि जो सदर्न प्लेटो हैं उनको दो हिस्सों में, दो पार्ट में बांटा गया है, दिस सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। और सेंट्रल हाईलैंड को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो, जिनके बारे में हमने इसमें पढ़ा। सदर्न प्लेटो में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं वो बताया गया कि जो गोदावरी कृष्णा कावेरी हैं वो इसके पूर्व से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। और नर्मदा तापी नदियाँ ऐसी हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं लेकिन अंत में क्या, अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। इसके बाद द रिवर्स ऑफ सदर्न प्लेटो डू नॉट इमर्ज फ्रॉम हिमालय, जो इसकी दक्षिण पठार की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से नहीं निकलती हैं, क्योंकि मोस्टली जो नदियाँ हैं, ज़्यादातर सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। दे आर रेन फेड रिवर्स, और जो सदर्न प्लेटो की रिवर्स हैं वो रेन फेड रिवर्स हैं, बारिश पे डिपेंड रहने वाली, कि जब बारिश होती है उन नदियों में तभी पानी भरता है, मिलता है, बाकी दिन क्या रहता है वो सूखी रहती हैं। उसके बाद बताया गया कि यहाँ के जो लैंड है वो रोकी और अनलिव्ड, पथरीली और असमान है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हमें मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड, माइका, मैग्नीज, कोल, अदर्स। फेमस कोलार माइन है यहाँ पे, जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है। जोग फॉल है कर्नाटक में, जो सबसे आपको बताया गया था कि फेमस जोग फॉल है, और ये सबसे सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये झरने का नाम है जोग फॉल, जो सेकंड नंबर पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झरना है। इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि नदियों में जो हम पानी स्टोर करते हैं वो बारिश का स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल हमें पानी उपलब्ध नहीं होता है, रेन फेड रिवर्स हैं इसलिए। इसके बाद महानदी के ऊपर हमने हीराकुंड डैम बनाया, इसमें ये बताया गया है। और हीराकुंड डैम क्या है, हाईएस्ट डैम है वर्ल्ड का, जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। और कई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी हैं यहाँ पर, जैसे नागार्जुन सागर डैम, मेट्रो डैम, हीराकुंड डैम बनाकर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। रिवर गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम इसका एक बुक वर्क देख लेते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेंगे इसे कंप्लीट, क्योंकि हम इसका फिर टेस्ट लेंगे। तो पहला है हमारा मैच द कॉलम। कॉलम ए में हमें नाम दिए हुए हैं नर्मदा एंड तापी, महानदी एंड कृष्णा, कोलार, ब्लैक सॉइल, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम। और कॉलम बी में दिया है कृष्णा रिवर, कॉटन, महानदी रिवर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, गोल्ड माइंस। तो कैसे मैच करना है इसे? फर्स्ट, नर्मदा और तापी अरब सागर में जाकर मिलती हैं, तो अरब सागर से मैच कर देंगे। महानदी एंड कृष्णा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर। कोलार क्या है, गोल्ड माइंस है, जहाँ पे सोना पाया जाता है, खान का नाम है ये कोलार। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी है। हीराकुंड डैम महानदी पर बनाया गया है। और नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। तो इन्हें हम मैच कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे लाइन से मैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पुट राइट और रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग्स। पहला है द सदर्न प्लेटो इज ट्रायंगुलर इन शेप, जो दक्षिणी पठार हैं वो आकार में त्रिभुजाकार हैं, ट्रायंगल शेप के हैं, राइट। कोलार माइंस आर फेमस फॉर डायमंड, गलत, कोलार माइंस गोल्ड के लिए फेमस है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द सदर्न प्लेटो इज रिच इन ब्लैक सॉइल्स, यस, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, रॉन्ग, कॉटन के लिए है वो। द गंगा एंड द यमुना आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेटो, रॉन्ग। हीराकुंड डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ट्रू। ठीक है बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है वेयर इज द सदर्न प्लेटो लोकेटेड, जो दक्षिणी पठार हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। आंसर है सदर्न प्लेटो लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, दक्षिण के पठार आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 4 मेन स्टेट्स डेट कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न प्लेटो। दक्षिणी पठार में कोई ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखने हैं जो दक्षिण पठार में जुड़े हुए हैं या उनके अंदर शामिल हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला आर मेन स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूट इन द सदर्न प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेटो एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदानों और दक्षिण पठार की नदियों में क्या अंतर है ये बताना है। तो जैसा कि हमने इस लेसन में पढ़ा कि सदर्न प्लेटो के रिवर्स क्या हैं, रेन फेड रिवर्स हैं, बारिश पे निर्भर रहने वाली हैं, और द रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेटो डू नॉट इमर्ज फ्रॉम द हिमालयस, ये हिमालय से नहीं निकलती हैं, एंड दे आर रेन फेड रिवर्स। ओके, जो हमारी उत्तरी मैदानों की नदी हैं वो सारी क्या है, हिमालय से निकलती हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, द रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स आर इमर्ज फ्रॉम द हिमालयस। नॉर्थर्न प्लेन्स की रिवर्स हिमालय से निकलती हैं और सदर्न प्लेटो की डू नॉट इमर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कोलार माइंस फेमस फॉर। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए। ओके, तो आंसर है कोलार माइंस आर फेमस फॉर गोल्ड। लास्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन सराउंड द सदर्न प्लेटो। कौन सा पहाड़ है या माउंटेन है जो कि दक्षिण पठार के चारों ओर है, फैला हुआ है। आंसर है दी अरावली माउंटेन्स। अरावली के जो पहाड़ हैं वो दक्षिण पठार के चारों ओर पाए जाते हैं। तो ये जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं हो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इस काम को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका टेस्ट रखेंगे। ओके, थैंक यू।